लेट एक्स इक्वल आर बी यूजुअल मीट्रिक स्पेस और आपने एस आर एक्स नॉट फाइंड करना है। आर बी आपको गिवन है माइनस 0.01, आर की वैल्यू 0.01 गिवन है और एक्स नॉट भी 1 गिवन है। तो ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया है, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करना आपने बी एक्स नॉट आर का, बी एक्स नॉट आर या एस आर एक्स नॉट, इन तीनों मतलब इन दोनों के केस में आप यही फॉर्मूला यूज करते हो या इसको यूजुअल मीट्रिक भी बोलते हो। तो इसके अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ए पार्ट, इज अ क्लोज सेट इन आर। ये भी आपने ऑलरेडी किया है कि एन क्लोज है या ओपन। क्लोज या ओपन का कैसे पता चलता है? डेफिनेशन हमने रीड की थी, अगर तो ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो हम इसको बोलते हैं कि वो क्लोज है। जी के लिए भी हमने चेक किया था कि क्या जी ड्राइव जी में कंटेन करता है या नहीं। इसी तरह से सभी सेट्स के लिए चेक किया हुआ, क्यू ड्राइव, आर ड्राइव, इन सब के लिए। तो यहाँ पर भी एन के लिए दोबारा से देख लेते हैं। वी ऑलरेडी प्रूव दैट एन ड्राइव इक्वल 5, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि एन का ड्राइव सेट 5 होता है, जी ड्राइव सेट भी 5 होता है। इनका ड्राइव सेट 5 है और आप ये कह सकते हो 5 कंटेन इन एन, क्योंकि एक एम्प्टी सेट है वो एन में भी कंटेन कर सकता है, वो जी में किस हर सेट में भी वो कंटेन करेगा क्योंकि वो एम्प्टी है ऑलरेडी। तो 5 की जगह पर आप एन ड्राइव लिख सकते हो। तो ये कंडीशन अगर होल्ड होती है तो आप कहते हो एन इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ आर। यहाँ से प्रूव हो गया एन इज क्लोज। सिमिलरली आप यहाँ पर जी के लिए, क्यू, आर, इन सब के लिए क्लोज सेट भी प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट बी पार्ट, कैन अ फाइनाइट सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस बी ओपन। मींस के फाइनाइट सेट है, अगर कोई भी मीट्रिक स्पेस का एक फाइनाइट सेट है, क्या वो ओपन हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए देखते हैं आप, लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। इसमें आपने एक डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस सेलेक्ट कर लिया और रेडियस x नॉट बिलोंग्स टू x एंड r नॉट लेस देन इक्वल 1, ये रेडियस भी आपने कंसीडर कर लिया। सो बी एक्स नॉट आर इक्वल एक्स नॉट। इसकी रीजन क्या है, मतलब बी एक्स नॉट आर इक्वल एक्स नॉट क्यों आएगा? ये डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है और ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब r लेस देन 1 होगा उस केस में हमेशा डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस ये आंसर देती है, ये आपने पढ़ा होगा। और इसी तरह से आपने ये भी पढ़ा था कि अगर रेडियस r से ग्रेटर हो जाए उस केस में डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस x आंसर देती है। और जहाँ पर ओपन बाल का टॉपिक स्टार्ट होता है, ओपन बाल उससे पहले ही आई थिंक ये लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये एग्जांपल है। तो अब इसी केस में भी आपने रेडियस r नॉट लेस देन 1 है तो इट्स मीन इसका जो ओपन बाल बनेगी वो x नॉट है। तो अब नेक्स्ट कंसीडर कर लेते हैं ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। आपने एक फाइनाइट सबसेट लेट कर लिया, यहाँ तक अभी आपने जस्ट डेफिनेशन लिखी है डिस्क्रीट की कि एक्स डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है और एक्स नॉट आपने लेट कर लिया और ये सारी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन है। प्रूफ आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, लेट ए बी अ फाइनाइट सेट, या आपने एक फाइनाइट सेट कंसीडर कर लिया और ये सारे एक्स आई ए से बिलोंग कर रहे हैं और इन सब का रेडियस 1 है। तो इन सब के अराउंड जब आप ओपन बाल बनाओगे, अगर x1 के लिए बनाते हो ओपन बाल तो x1 के केस में आपके पास जो आंसर आएगा वो x1 आएगा। x2 के लिए बनाओगे तो उस केस में आपके पास आंसर x2 आ जाएगा। सिमिलरली सब आप इन जनरल ये कह सकते हो कि एक्स आईज के लिए आपका आंसर यहाँ पर एक्स आई आ रहा है, मीन्स के डिफरेंट एक्स के लिए आपके पास ये एक्स आई आंसर आ रहा है और ये सारे एक्सरसाइज ए में ही कंटेन करते हैं। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया बी एक्स आई आर कंटेन इन ए और ये तो ओपन बाल की डेफिनेशन बन गई है। यहाँ से आप कह सकते हो ए इज ओपन, कि अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो आप कहते हो कि वो सेट ओपन है, तो यहाँ से आप ए को ओपन कह सकते हो। सो एवरी पॉइंट इज अ सेंटर, मतलब ये ओपन की ही डेफिनेशन लिखी हुई है नेक्स्ट स्टेप में। सो ए इज ओपन, यहाँ से ये प्रूव हो गया। फाइनाइट सेट मीट्रिक स्पेस का ओपन भी होता है, क्लोज भी हो सकता है लेकिन वो ओपन भी होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट ए बी आर सबसेट ऑफ आर स्क्वायर और आपने इस केस में प्रूव करना है ए इज क्लोज। आर रेडियस आपको ऑलरेडी 1 गिवन है और
मीट्रिक आपको गिवन है, ये मीट्रिक गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं। आपने बी बार 0 1 आपको गिवन ये चीज है। ये आपको गिवन है, इसमें आपने प्रूफ करना है कि क्या एक क्लोज सबसेट है। तो क्लास एक्चुअली में आप यहीं से देखकर बता सकते हो कि एक क्लोज है, क्योंकि लेस देन इक्वल का साइन है और आपने पढ़ा हुआ है अगर सिंपल लेस का साइन है तो वो ओपन होता है और अगर साथ में इक्वल भी आ जाए तो उसको आप क्लोज बोलते हो। तो इसको बस यही इसी एक को ही ओपन करके लिखा हुआ है, बाद में बताया हुआ है कि ये क्लोज सेट है। एवरी क्लोज बाल इज अ क्लोज सेट, क्योंकि ये क्लोज बाल है क्योंकि इसमें लेस देन इक्वल का साइन है, सो इसे आप क्लोज सेट भी कह सकते हो। और यही आपने प्रूव करना था कि ए इज क्लोज। मीन्स इन जनरल आपने इसी टर्म को ही लिखा है और आपने कहा कि ये क्लोज बाल बन रही है क्योंकि लेस देन इक्वल का साइन है, और अगर ये क्लोज बाल है तो ये क्लोज सेट भी है, और यही आपने प्रूव करना था ए इज क्लोज इन आर स्क्वायर। ये इन जनरल सा प्रूव है, यहीं से बल्कि क्वेश्चन में ही आंसर गिवन है। क्वेश्चन आप यहाँ पर लेस देन इक्वल का साइन है और आपने यही प्रूव करना है कि वो क्या वो क्लोज है या ओपन, यही पूछा गया आपसे। तो ये इन जनरल सा प्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में 0 लेस देन x लेस देन 1 ये एक सेट गिवन है और आपने देखना है कि क्या 0 और 1 उसके लिमिट पॉइंट्स हैं या नहीं। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को ही चेक करेंगे। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है, बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए और ए में से x को माइनस करना। अगर तो ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो आप कहते हो कि x लिमिट पॉइंट है। मतलब जिसको भी आपने लिमिट पॉइंट चेक करना होता है उसे आप यहाँ पर लिख लेते हो, यहाँ पर और यहाँ माइनस में भी, इन दोनों जगह पर आप लिख लेते हो। और अगर तो इनका आंसर 5 आता है तो आप बोलते हो कि वो लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर नॉट इक्वल 5 आए तो उस केस में लिमिट पॉइंट होता है। तो यहाँ पर अपने 0 के लिए चेक करना है तो हम ये चीज चेक करेंगे कि यहाँ पर भी 0 रख देंगे और यहाँ भी 0। तो अगर ऐसा करने से नॉट इक्वल 5 आंसर आ रहा है तो 0 लिमिट पॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम 0 पर ओपन बाल बनाते हैं। हमने 0 के अराउंड ओपन बाल बना बी 0 आर ले लिया और ओपन बाल बना ली। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ये विषय का आप रहने दो, आपने ओपन बाल बना ली। यहाँ पर ओपन बाल बनाने के बाद आपने देखा कि अगर हम इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेते हैं तो नॉट इक्वल 5 आता है। उसकी रीजन क्या है, मतलब इसका इंटरसेक्शन अगर एक से लेते हैं, ए आपके पास एक्चुअल में क्या है, ए में आपके पास है 0 से लेकर 0 और 1 के दरमियान वाले सारे पॉइंट्स इंक्लूड हैं। तो आपके पास ये जो बी ये जो बाल है वो भी तो यही है। बाल में भी आपके पास 0 माइनस आर और 0 प्लस आर, 0 प्लस आर जब आप करोगे तो कोई टर्म तो आएगी जो 0 पॉइंट समथिंग होगी। तो इसमें भी वही पॉइंट्स हैं जो 0 और 1 के दरमियान। तो इसलिए जब आप बी 0 मतलब इस बाल का ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हो तो वो 5 नहीं आता। रीजन दोबारा देख लो। इसकी रीजन क्या है कि आप देखो इसमें आपके पास 0 माइनस आर और 0 प्लस आर वाले पॉइंट्स है। 0 प्लस आर का मीनिंग है 0 पॉइंट समथिंग, 0.1 हो सकता है, 0.2, ये सारे पॉइंट्स हैं। और ये भी आपके पास 0 से लेकर 1 के दरमियान सारे पॉइंट्स हैं ए में, ठीक है, ये ए आपके पास। तो इट्स मीन जब आप बाल का ए से इंटरसेक्शन लेते हो तो वो 5 नहीं होगा। सिमिलरली जब आप ए में से 0 को माइनस भी कर दो तो भी 5 नहीं होगा। मीन कि अगर ए में 0 ना भी होता, वैसे भी ए में 0 नहीं है, क्योंकि ए में 0 क्यों नहीं है, यहाँ पर 0 और 1 इनके दरमियान वाले पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। इनके दरमियान वाले इंक्लूड है, 0 और 1 एक्चुअली में इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है। अगर तो ये चीज होती या यहाँ पर साथ में इक्वल भी लिखा होता तो आप कहते हैं 0 भी इंक्लूड है और 1 भी, लेकिन इस केस में इक्वल नहीं है, सो 0 1 ऑलरेडी इंक्लूड नहीं है। अगर 0 को इसमें से माइनस कर भी दो तो इक्वेशन पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ से ये डेफिनेशन होल्ड हो रही है कि 0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। 0 लिमिट पॉइंट है, सिमिलरली 1 इज आल्सो अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। और यही आपने चेक करना था कि क्या 0 और 1 लिमिट पॉइंट्स हैं या नहीं। जिस तरह से 0 के लिए लिखे आप 1 के लिए भी लिख सकते हो सिमिलरली, तो ये दोनों ही लिमिट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, डिटरमाइन which of the following subsets of R square are open and closed। तो आपने चेक करना है इनमें से कौन से वाला
रीजन ओपन है और कौन सा क्लोज। इसमें आपने ये फर्स्ट के लिए देखते हैं, फर्स्ट में आपको गिवन है x इक्वल 0 और आपने चेक करना है कि क्या ये सेट ओपन है या क्लोज। तो अब देखो इसको ये वर्डिंग आप रीड कर लेना, मैं आपको मैथमेटिकल वे में इसको बताती हूँ कि ये ओपन क्लोज कैसे चेक करना आपने। आपको गिवन है x इक्वल 0, x इक्वल 0 का मीनिंग होता है y एक्सिस, ठीक है। मीन्स क्या x इक्वल 0 का मीनिंग है आपके पास ये y एक्सिस है, y एक्सिस के सारे पॉइंट्स आएंगे ऐसे है, क्योंकि इसमें x एक्सिस इंक्लूड ही नहीं है। यहाँ पर सारे आपके पास y एक्सिस के पॉइंट्स आ जाएंगे। और अगर यहाँ पर इसको रीड करें ए इज सेट टू बी ओपन, ए ओपन कब होगा अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है, मीन्स कि उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो ओपन बाल बना रहे हैं। तो क्या इस केस में ऐसा हो रहा है, क्या सारे पॉइंट्स ओपन बाल बना रहे हैं। देखो आपके पास जो सेट है यहाँ पर लिखा हुआ एन ओपन बाल इन आर स्क्वायर इज ओपन डिस्क, मींस कि ये ओपन बाल, ये सारी ओपन बाल की डेफिनेशन लिखी हुई है कि ओपन बाल में ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका आंसर है वो इन 2 लाइंस में, ठीक है, मींस कि ये 2 लाइंस आपके एक्चुअल में आंसर है, इससे ऊपर ये सारी डेफिनेशन ही लिखी हुई है ओपन की। यहाँ पर इन 2 लाइंस में क्या लिखा हुआ है, एज गिवन सेट इज y एक्सिस, जो हमें गिवन है वो सारा y एक्सिस ही है, सो इट कैन नॉट कंटेन एनी ओपन डिस्क, तो इसमें कोई ओपन डिस्क ही नहीं होगी। तो यहाँ पर जो बाल होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है, ओपन बाल इस फॉर्म में बनती है। तो यहाँ पर तो इससे ये एक y एक्सिस है, कोई अगर यहाँ पर x एक्सिस भी होती उस केस में भी ये जस्ट x एक्सिस ही रहते, कोई इसमें बाल नहीं बनते। तो इससे यहाँ पर कोई भी बाल नहीं बन रही, कोई भी ओपन डिस्क नहीं है, तो ये सेट ओपन नहीं है, ये ओपन नहीं है। नेक्स्ट है, तो बस ये ओपन इतना काफी है, ये आप रहने दो। नेक्स्ट ठीक है, ये नेक्स्ट भी सेकंड पार्ट देखते हैं। अब क्या ये जो सेट गिवन है ये ओपन है या नहीं, इसमें आप 5 को डिवाइड कर दो तो ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, x ओवर 5 प्लस y ओवर 5 इक्वल 1। और अगर आप इसे ग्राफ में ड्रा करो तो आपके पास वो ये वाली रीजन आएगा, आपके पास ये रीजन आएगा। इस तरह टाइप के क्वेश्चन पेपर में कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी आप सभी क्वेश्चंस को ही करके जाओगे ऑब्वियसली। आपके पास ये x ओवर 5 5 प्लस y ओवर 5 इक्वल 1 ये रीजन आ जाएगा। तो ये आप बता सकते हो कि हमने ये लाइंस को आउटवर्ड क्यों रखा। आउटवर्ड इसलिए रखा कि आपके पास ये जो x प्लस 5, ये आपको अगर याद है, आपको सेकेंड ईयर में एक 5 चैप्टर पढ़ा था आपने, उसमें आपने देखा था एक्स वाई की जगह पर अगर आप 0 पुट करते हो तो 0 ग्रेटर देन 5 ये फॉल्स है। जब फॉल्स आए तो आपकी जो लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं, अगर ट्रू आए तो आपकी लाइंस इनवर्ड होती हैं, ठीक है। तो इस केस में आपकी जो लाइंस है वो आउटवर्ड होगी, तो आउटवर्ड है। नेक्स्ट अब आपके पास ये यहाँ पर आप ओपन बाल, इस रीजन में ओपन बाल्स बना सकते हो इजीली, तो ओपन बाल्स बन सकते हैं, सो ये सेट ओपन होगा। आपको अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता भी है तो इस टाइप का कोई नाउन रीजन ही होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 सर्कल आ सकता है, पैराबोला आ सकता है, इस तरह के नाउन रीजन ही होंगे। ये भी इस तरह की जो लाइंस होती हैं एक्स प्लस वाई ओवर इस टाइप की, ये भी लाइन को ही शो करती हैं, तो ये तो आपको कोई नाउन ही आएंगी। ए इज ओपन यहाँ से प्रूव हो गया। सेकंड है, नेक्स्ट आपको एक सेट ए गिवन है और कहा गया है कि आप इसका ड्राइव सेट फाइंड करो, और ए ड्राइव फाइंड करना मींस के लिमिट पॉइंट फाइंड करना है। तो लिमिट पॉइंट्स के लिए आपने यही, सबसे पहले आप ओपन बाल फाइंड करते हो, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हो और फिर उसमें से वो पॉइंट माइनस करके देखते हो कि फाई आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम भी स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से ही करेंगे। सबसे पहले ओपन बाल फाइंड कर लेंगे। तो क्लास ये प्रूव है, इसको आप जैसे नोट्स पे क्या वैसे भी कर सकते हो, या मैं आपको दूसरी तरह से भी बता सकती हूँ। ये कि आपने ये बात याद रखनी है कि
जब भी आपने ड्राइव सेट फाइंड करना है तो आपको बताया था कि अगर कोई ओपन इंटरवल है, इसका आपने ड्राइव सेट फाइंड करना है तो क्या होगा, ये से अगर ये सेट ए है, आप जब इसका ड्राइव सेट लेते हो तो वो सेट हमेशा क्या हो जाएगा, क्लोज। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कोई भी सेट गिवन है 3 4, जब आप उसका ड्राइव सेट लोगे तो वो हमेशा जस्ट ब्रैकेट्स को क्लोज करना और इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। और सेकेंडली ये बात भी आपने याद रखनी है, अगर कोई सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट कोई 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 हो सकता है, ये सारे सिंगलटन सेट, इनका ड्राइव सेट हमेशा 5 होता है। इनका ड्राइव सेट हमेशा क्या होगा, 5। तो अब इस केस में मैं आपको नोट्स वाला भी बता देती हूँ। अभी आपको मैं एक सिंपल वे में बता देती हूँ कि अगर आपको ए ये गिवन है 0 यूनियन 1, ए गिवन है 0 यूनियन 1 2, और आपने इसमें चेक करना है कि इसके लिमिट पॉइंट्स। सो आप ऐसा करो कि दोनों साइड्स पर ड्राइव सेट अप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों पर ड्राइव सेट, अब दोनों के साथ ड्राइव सेट सेपरेट सेपरेट आ जाएगा। 0 ड्राइव यूनियन 1 2 ड्राइव। इन सिंगलटन सेट का ड्राइव सेट हमेशा 5 होता है यूनियन, और ड्राइव सेट को जब किसी सेट पर अप्लाई किया जाए तो वो 1 2 आ जाता है। अब जब आप इनका यूनियन लोगे तो 1 2 आ जाएगा, ये ए ड्राइव सेट। ठीक है, ये सिंपल, अगर एज ए एमसीक्यूज आपने करना है तो ये काफी, मतलब वैसे भी ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो। अब नोट्स में कैसे किया है वो भी देख लो आप। यहाँ पर आप ये बाय डेफिनेशन क्या हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर सिंगलटन सेट का मीन्स सबसे पहले यहाँ पर 0 का ड्राइव सेट फाइंड किया, फिर इसका ड्राइव सेट, और देन इन दोनों को यूनियन कर लिया। तो 0 का ड्राइव सेट कैसे फाइंड कर सकते हो, आपने यहाँ पर B0R के लिए ओपन बाल बना ली और B0R के लिए ओपन बाल बना के, जब आपने उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लिया, ठीक है, ए में से 0 माइनस करके, तो वो 5 आंसर है। इसकी रीजन क्या है, देखो B0R आपके पास इक्वल है -R और R के, जब आप इसका इंटरसेक्शन लेते हो ए के साथ तो 5 आता है। रीजन, क्योंकि इसमें आपके पास -R और R तक ही के ही पॉइंट्स है, मीन्स के 0 + R का मीनिंग है यहाँ पर 0.1 समथिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन इस केस में आपने ए में से 0 ही निकाल दिया, आपके पास जस्ट 1 से लेकर 2 के दरमियान वाले पॉइंट्स हैं, तो इनका मीन्स के कोई इनका कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा। तो ये इनका इंटरसेक्शन 5 होगा, तो हमने यहाँ से कह दिया 0 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। तो 0 वैसे भी हमने देखा था कि कोई भी सिंगलटन सेट हो, 0 की जगह पर यहाँ पर 3 भी होता तो इसका ड्राइव सेट 5 ही आना था। तो अब यहाँ पर अगेन सेट ए ले लिया, सेपरेट सेपरेट, इसको सी का नेम दे दिया और इसको डी का, मीन्स ए इक्वल हो गया सी यूनियन डी का, डी के और इसके ऊपर ड्राइव सेट अप्लाई कर दिया, ड्राइव सेट दोनों के साथ सेपरेट आ जाएगा। सी का ड्राइव सेट 5 है, सी 0 के इक्वल था इसलिए इसका ड्राइव सेट 5 है। सिंगलटन सेट का ड्राइव सेट हमेशा 5 होता है, और डी का ड्राइव सेट आपको बताया 1 2 क्लोज हो जाएगा। और एक्चुअली में आप इस प्रूफ को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से ये ऑथेंटिकली आप बल्कि यही कर लो, इनको नेम दे दो सी और डी के, उसके बाद सी सिंगलटन सेट है इसलिए उसका ड्राइव सेट 5 होगा और डी का ड्राइव सेट 1 2, आप यहीं से कर लो, इतना प्रूव आप इसका कर लो। ऊपर भी वही जस्ट प्रूफ क्या है, 0 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, आप इसको भी कर सकते हो। नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल इन अ मीट्रिक स्पेस कंटेनिंग मोर देन 1 पॉइंट, क्या पॉसिबल है कि मीट्रिक स्पेस एक से ज्यादा पॉइंट कंटेन करे। इसको आप जस्ट रीड ही कर लो, इसमें बस ये गिवन है कि क्या ये पॉसिबल है कि मीट्रिक स्पेस के पास सिर्फ मोर देन 1 पॉइंट दैट ओनली ओपन सबसेट्स आर एक्स एंड 5, मीन्स कि यही पॉइंट्स मीट्रिक स्पेस कंटेन करते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो आपने ये एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर अगर हम x इक्वल ए बी लेते हैं, ठीक है, तो ये उसके सारे सबसेट्स बन सकते हैं ए बी एक्स 5, जो गिवन कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये एज अ क्वेश्चन तो नहीं है, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको जस्ट आपने रीड कर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऑलरेडी आपने किया हुआ है, क्यों रैशनल नंबर क्या ये ओपन होते हैं या क्लोज।
तो ओपन क्लोज के लिए ऑलरेडी आपको अभी एन के लिए भी एग्जांपल हमने देखी कि एन ड्राइव अगर एन में कंटेन करता है तो आप उसे क्लोज बोलते हो। सिमिलरली यहाँ पर क्यू और रैशनल नंबर के लिए आपने देख लेना है, ये एग्जांपल आपने खुद कर लिया। उसके बाद ठीक है, ये सारा हो गया।